हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। डेविल, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस अपने पार्टनर के लिए, या उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालना है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर आपको इरिटेट कर रही हैं इस समय। कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, या आपकी एकदम आपके जो बैलेंस है, जो भी चीज़ें हैं ना, उसे टोटल इम्बैलेंस किया हुआ है। तो झगड़ा या नेगेटिव सिचुएशन, कुछ नेगेटिविटीज़ आप लोगों के बीच में हुई हो सकती हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, वेट कर कर के भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत पेशेंस बना कर रखा है। तो अभी जैसे सब्र का बांध टूट रहा है, या आपके पार्टनर का कुछ, अगर आपने कोई प्रोफाइल या कुछ उनके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ अगर देख लिया है, तो वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, या कहीं से कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड मिली है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं इस समय। एक नेगेटिव माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसी पर भी गुस्सा निकाल दो, वो वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं और क्या है। और पेशेंस रखना नहीं चाहते हो आप। आपका पार्टनर ही आपको चाहिए और वो आपसे बात करें, क्यों नहीं बात कर रहे। तो वो जो एक पोजेसिवनेस वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। किसी तरह का जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्याय आता नज़र आ रहा है, जैसे कुछ डेविल अगेन है। कुछ नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कुछ न्याय आपको मिल रहा है, जिस छल कपट का या नेगेटिविटीज़ का शिकार हुए, किसी तरह के ट्रैप में थे आप, किसी तरह का ऐसा बंधन था, जिस तरह की जिन बेड़ियों में आप बंध के रह गए थे, आपको कुछ भी लाइफ का फ्यूचर, कुछ भी लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर एक डिवाइन एनर्जीज जजमेंट कर रही हैं किसी तरह के कोई लोगों के कार्मिक्स में। अगर आपके पार्टनर ट्रैप थे, तो वहाँ पर भी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी छल कपट या किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशन का आप शिकार हुए, वहाँ पर एक आपके फेवर में कुछ डिसीजन होता नज़र आ रहा है। बहुत वेटिंग एनर्जीज में ही हो, काफ़ी समय से वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर वापस लौटें, आपसे बात करें, चीज़ें आगे बढ़ें। अपने करियर, अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, बाकी सिचुएशंस के साथ कंपेयर भी करते हो, दूर से अपने पार्टनर पर नज़रें भी बना कर रखते हो, लेकिन अब इस इंतज़ार को, इस वेटिंग को ख़त्म करना चाहते हो। बहुत लंबा समय हो गया आपको सब्र बनाए। आप खुद अपने पार्टनर से अप्रोच नहीं कर रहे हो, खुद रीच आउट नहीं कर रहे हो, उनके लौटने का जैसे इंतज़ार बहुत ज़्यादा है यहाँ। 3 हफ्ते, 3 महीने, 12 महीने हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, नो कांटेक्ट है, दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। बट आपके सब्र को जैसे अब कुछ रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं जैसे। बट वेटिंग एनर्जीज बहुत लंबे समय से हो गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप फेस कर रहे हो सकते हो, जिस वजह से भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ जेस्चर दे सकते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा उनको स्पाई करते रहते हो, बट उनकी तरफ से कुछ एक्शन आने की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। जो आप परेशान रह रहे हो, डिस्टर्ब रह रहे हो, एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पर जैसे आपके पार्टनर आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करते नज़र आ रहे हैं।
यहाँ वेटिंग एंड होता नज़र आ रहा है, और कुछ एक के लिए कोई नया व्यक्ति भी आपको किसी तरह का प्रपोजल देता नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग भी हो सकती है किसी के साथ। स्पाइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव एनर्जीज में हो आप। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजरा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने देखे हैं, बहुत टेस्टिंग टाइम्स कह लीजिए इस कनेक्शन में आपने फेस किए हैं। मतलब बहुत बार जैसे डिवाइन से ही प्रे करते आए होगे कि क्यों आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है, क्यों आप एक जगह रुक गए हो, उस पॉज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो यहाँ पर स्पाइंग डेफिनेटली है, वेटिंग है, सेपरेशन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ जजमेंट है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो सकते हो, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ में आपका रिश्ता गया हुआ है। पॉज है, वही पॉज में बहुत समय से हो, डीलेज में बहुत समय से हो, स्टक एनर्जीज हैं। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या आपके पार्टनर मैरिड हैं जिस वजह से वो आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहे। सोच रहे हो आप कि रुकना है, आगे बढ़ना है, एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हो, आर या पार वाली सिचुएशन में लाना चाहते हो आप, और रुके या नहीं रुके, उन सब चीज़ों को बारे में बहुत ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। क्या और इस रिश्ते के लिए वेट करना है, क्या इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करना है, क्या आपको रीच आउट करना चाहिए, क्या आप इन्हें अप्रोच कर लें। आपको क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप क्लैरिटी चाहते हो। आप और इस तरह की दुविधा, इस तरह के हमेशा एक सफरिंग वाली एनर्जीज़ में, सप्रेशन में, एंग्जाइटी से जूझते नहीं रहना चाहते। बहुत लंबे समय से आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो वो सिचुएशन। तो यहाँ पर आप एक डिसीजन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली, यहाँ कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट हाँ आपके पेशेंस अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, सब्र बहुत हो गया। तो कुछ ना कुछ एक्शन आप रिसीव करेंगे, या कुछ एक के केस में आप ही अप्रोच कर लोगे कि क्या है आगे का फ्यूचर, बता दें है या नहीं है। और कुछ लोग जस्ट टक ही रहेंगे कि डिवाइन पर सरेंडर करके कि वो आपके लिए न्याय करें, वो जस्टिस करें, बट परेशान हो बहुत। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए? एकांतवास, आइसोलेटेड, डीपर कॉन्टेम्पलेशन, डीप रियलाइजेशन, अपनी सोल सर्चिंग, अपने आत्म मंथन की एनर्जीज़ हैं, अपने आत्मा के अंदर झांकने की एनर्जीज़ हैं। बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो सही नहीं किया। बहुत ज़्यादा ये ईगो से डील करते आए हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या कुछ और रीज़न्स, या अगर ये मैरिड हैं अगर, तो उन रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ अनफेयर किया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। अपना स्पेस लिया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी भी, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर ये पास्ट में बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत एटीट्यूड में रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं आपके साथ ना, तो ये अब बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, और एक सही तरीके से क्या एक्शन लेना है, किस दिशा में जाएं, क्या सही है क्या गलत है, कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहते अभी ये। आइसोलेशन है इस समय, वेटिंग एनर्जीज़ है, बट आपके साथ ही एक अलग तरह का बॉन्ड रहा है, रिश्ता रहा है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, और एक डीप अवेकनिंग है इस समय।
इनका पूरी तरह से आइसोलेटेड होना, आपसे कम्युनिकेट ना करना भी आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पर राशियाँ सभी हैं, पेंटिकल्स, वॉन्स, कप्स, सोर्ड्स, कैप्रिकॉन, मकर राशि स्ट्रांगली है। यहाँ वर्गो, कन्या राशि अभी तक आई है। किस एनर्जी में आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं अभी, आइसोलेटेड हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, चाहे जितने भी खुद को ये एक आपके सामने ना ला रहे हो, स्पेस लिया हुआ है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप जिस भी ऑरा में हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, जिस भी तरह से इवॉल्व हो रहे हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी जो भी आपका सपोर्ट रहा है, आपकी चैट्स, हर चीज़ को ये इनके दिल दिमाग में पूरी तरह से छाई हुई है। बट इन्होंने स्पेस लिया हुआ है, अट्रैक्शन बहुत है, एडमायर बहुत करते हैं आपके सपोर्ट को, एक रिस्पेक्ट भी है। अगर पास्ट में बहुत नेगेटिव भी रहे ना, तो अभी आपके साथ को के लिए थैंकफुल हैं कि जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया, हर कठिन परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप इनके साथ रहे हैं, खड़े रहे हो आप इनका हाथ थाम कर, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय रियलाइज़ कर पा रहे हैं। बर्डन्ड है, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिसके बोझ के तले दबे हुए हैं कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जो आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा बोझ है, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपकी बहुत फिक्र रहती है, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बट कुछ जैसे जिम्मेदारियां ऐसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि ये आपको इतना इमोशंस होते हुए भी ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। बट आपको स्पाइंग, आपकी स्टॉकिंग बहुत चल रही है। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, जो भी चीज़ें हैं ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्टिव लग रही हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, क्या चीज़ें करें, क्या नहीं करें। एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी इम्बैलेंस में चला गया है रिश्ता, जहाँ इन्होंने कभी भी आपको नहीं चूज़ किया, आपको वो मान नहीं दिया, वो स्थान नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते थे, वो सब जो चीज़ें नहीं दी है ना, ये अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि अब आपकी तरफ लौटना है, इस कनेक्शन पर वर्क करना है। कुछ तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, शायद कहीं स्टेबल होते नज़र आ रहे हो, कुछ फिनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अट्रैक्शन भी बहुत है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत हों, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है, एंड काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी आपकी तरफ इंटेंस पुल महसूस कर रहे हैं। अपनी लाइफ पर भी फोकस्ड हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर जो स्पेस लिया हुआ है अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी सोच रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं कि 24 घंटे सिर्फ आप ही की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये अपने आप को भी ग्रूम करने में लगे हुए हैं, अपने आप को भी ग्रो करने में लगे हुए हैं, आपसे इंस्पायर भी बहुत होते हैं। किस एनर्जी में अभी इमोशंस हाई हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, सेपरेशन को एंड करना है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आप लोगों ने देखा है इस रिश्ते में, जहाँ पर शायद आप दोनों ही मतलब अब एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ में नहीं हो, जस्ट आप भी वेटिंग एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर ये भी दूर से देख रहे हैं, ये भी एक आइसोलेशन में,
बट इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, इन्हें कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ तो इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ लौटना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। अगर इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते को आगे ले जाना है, तो इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है या कुछ डोमिनेटिंग सिचुएशंस हैं अगर इनकी लाइफ की, सोसाइटी, समाज, कास्ट, इमेज, मदर या कोई और फीमेल एनर्जीज, तो कुछ सिचुएशंस से फाइनली ये रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड करते नज़र आ रहे हैं ताकि आपकी तरफ लौट सकें। रीच आउट करना चाहते हैं आपको, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पूरी तरह से एंडिंग्स में गया हुआ है आपका रिश्ता, परिवार के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी हैं इस समय। बट वो चीज़ें ख़त्म होने पर भी ये इमोशंस इनके नहीं ख़त्म हुए हैं। प्यार, इमोशन, अट्रैक्शन पूरी तरह से आपके लिए अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग पैशन है, अट्रैक्शन है, और जो आपका सपोर्ट रहा है वो चीज़ों को नहीं भुला पाते हैं। तो कुछ एंडिंग्स डेफिनेटली हुई हैं और कुछ एंडिंग से ये भी गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड करते नज़र आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। बहुत इग्नोर किया इन्होंने आपको पास्ट में, उस चीज़ का रिग्रेट है। लोग हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं, कोई भी सपोर्टिव नहीं है जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं। तो रिग्रेट है इन्हें अपने पास के डिसीजंस का, जिन लोगों को इन्होंने चुना, इस रिश्ते को ख़त्म किया, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। लेकिन चीज़ों को अब फाइनली वापस से आगे ले जाना चाहते हैं। आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं। जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए हैं उसका रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है। इमोशनल लॉस है एंड इनके परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोग आपको बिल्कुल पसंद ना करते हैं। और क्या सोच रहे हैं? यूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है, आपके साथ ही एक अलग तरह का रिश्ता है, एक अलग तरह की स्टेबिलिटी है, फ्यूचर देखते हैं, डे ड्रीमिंग की भी एनर्जीज़ हैं। तो ये अपनी स्टक एनर्जी से, क्रॉस रोड से, ट्रैप्ड सिचुएशन से, फियर से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके साथ रीयूनाइट हो सकें, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकें, सेलिब्रेशंस में आ सकें। तो आपकी तरफ एक बहुत गहरा जुड़ाव है। एंडिंग्स तो पूरी तरह से दिख रही हैं कि आप लोगों में कोई बात नहीं हो रही हो, लेकिन यहाँ पर एक अट्रैक्शन और एक अलग तरह का बॉन्डिंग ये अभी भी महसूस करते हैं, चाहे जितने भी समय से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ पड़ा है, चाहे जितने भी बुरी तरह से ख़त्म हुआ हो, तो भी ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं। आपके जैसा सपोर्ट ये कहीं नहीं महसूस कर पाते, आप जैसी कंपैटिबिलिटी ये कहीं नहीं महसूस कर पाते। और हर चैलेंज में जो आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, आप सपोर्ट में रहे हो, वो सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रिवाइव करने की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ में, तो ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन में आएंगे। अगर बहुत समय से पॉज में है रिश्ता, तो उस पॉज को एंड करेंगे, आपकी तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, एक अपने इंटेलेक्ट की सुनते नज़र आ रहे हैं, एक प्रैक्टिकल ग्राउंडेड माइंडसेट के साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटी देंगे, स्टक एनर्जी से चीज़ों को बाहर निकालेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। बहुत समय से पॉज हो सकता है आप लोगों में, बट यहाँ पर पॉज के बाद एक नई शुरुआत है, एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत है, रीयूनियन है। आइसोलेशन हो, चाहे बात ना कर रहे हो अभी, लेकिन हर्मिट यहाँ भी आया है, चाहे जो भी रीज़न से अभी आपसे दूरियाँ बना कर रख रहे हो, खुद ही आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि इनके दिल दिमाग में आप ही छाए हुए, आपको भुला नहीं पाते हैं।
और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो सब चीज़ें भी इन्हें इंटरनली काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। इनको डेथ डेफिनेटली एंड हुआ पड़ा है, आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। क्या रहेगा आगे? क्या रहेगा आगे? आगे क्या चीज़ें रहेंगी आप दोनों के कनेक्शन में? जगलिंग वेटिंग से बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा जगल करने वाले हैं, बट आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है। एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन की एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस बहुत रहने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आने वाले समय में भी फेस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आत्मा, इनकी सोल आपकी तरफ इन्हें भेजती नज़र आ रही है कि ये आपके साथ की जो पॉजिटिविटी है, जो बैलेंस है, जो आप लोगों का एक अलग अंडरस्टैंडिंग रही है, वो चीज़ें इन्हें आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए जैसे पुश करेंगी। और टेम्परेंस है तो डेफिनेटली बीच का रास्ता निकालने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, बट ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रीयूनाइट होने की एनर्जीज़ हैं, लवर्स है, टेम्परेंस है, तो एक बैलेंस आ रहा है। चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करके, चाहे चीज़ों में समझौता करके कुछ चीज़ों को हैंडल करें, कन्विंस करें बाकी लोगों को, या जो भी चीज़ें करें, जो जगलिंग है उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपको रीच आउट करेंगे। 5 की वाइब्रेशन है तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, और यहाँ 2 भी है तो आने वाले 2 हफ्ते, 5 दिन या फिर 5 वीक्स आप लोगों के लिए, 14 डेज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।